लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर 2024 को सड़कों पर, घरों में और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक से फटने लगे। यह सिलसिला 1 घंटे तक लेबनान में चला और सीरिया तक भी जारी रहा, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 3000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के एक संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए ये सीरियल पेजर ब्लास्ट किया गया, लेकिन इसमें आम लोग भी हताहत हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धमाका कराने का भी आरोप लगा दिया है और ये कहा है कि पेजर के जरिए धमाके कराए गए। लेबनान के ज़्यादातर इलाकों में हिजबुल्लाह का ही कब्जा है और हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को हैकिंग और फिर सर्विलांस से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर का इस्तेमाल करने को कहा है। इसी वजह से यहाँ के लोग पेजर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मोबाइल सर्विलांस से बचने के लिए हिजबुल्लाह समेत दुनिया भर के कई संगठन आज भी पेजर जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी उन्हें ट्रैक न कर पाए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब दुनिया हर एक दिन नई टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है, तो आज भी पेजर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और यह कितना सुरक्षित है? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। पहले तो ये जानते हैं कि मोबाइल के ज़माने में पेजर होता क्या है। आज की नई जनरेशन को पेजर के बारे में शायद उतना ना पता हो। पेजर एक वायरलेस डिवाइस होती है जिसे बीपर के नाम से भी जानते हैं। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना संभव हो पाया था। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फ़ोन ने पेजर की जगह ले ली। पेजर का स्क्रीन आमतौर पर छोटा होता है, जिसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। इसका इस्तेमाल दो तरीके के मैसेज भेजने में होता है, वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज। मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। इसे बेस स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर के जरिए भेजा जाता है। एडवांस पेजर्स को फ़ोन नंबर की तरह कोड नंबर भी दिए जाते हैं। उस कोड को डायल करने पर सिर्फ उसी पेजर में मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं। यह बातचीत का बेहद सिक्योर मीडियम होता है, जिसे आसानी से कोई सुरक्षा एजेंसी ट्रेस नहीं कर पाती, यानी ये सर्विलांस से बचा रहता है। इस तरह के डिवाइस को ट्रेस करने के लिए उसकी रेंज में होना ज़रूरी है। बस यही बात पेजर को सेफ बनाती है कि एक निश्चित दायरे में रहकर ही पेजर को हैक किया जा सकता है। पेजर में ना जीपीएस होता है और ना ही इसका आईपी एड्रेस होता है, जिससे इसे मोबाइल फ़ोन की तरह ट्रेस किया जाए। पेजर का नंबर बदला भी जा सकता है। इसकी वजह से पेजर का पता लगाना आसान नहीं होता है। पेजर की खासियत यह है कि एक बार चार्ज होने पर 1 सप्ताह से ज़्यादा समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मोबाइल को 1 या 2 दिन में चार्ज करना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि इसे रिमोट लोकेशन यानी दूर दराज के इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आधुनिक दुनिया में मोबाइल्स ने पेजर को समाप्त ही कर दिया है, लेकिन सेफ सिक्योर होने की वजह से आज भी इसका इस्तेमाल कई देशों में होता है। अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर में पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि यह संख्या बहुत सीमित है। जापान के कुछ हिस्सों में आज भी पेजर का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है। यूनाइटेड ऑफ किंगडम के नेशनल हेल्थ सर्विस का एक सिस्टम ऐसा है जो आज भी पेजर को इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा में भी कुछ सेक्टर्स में चुनिंदा लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज और रिमोट एरिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। स्विट्ज़रलैंड में चुनिंदा सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब यह है कि पेजर आज भी जिंदा है और सेफ मैसेज ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, पेजर सिस्टम इनक्रिप्टेड नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें मौजूदा डेटा को कैप्चर किया जा सकता है और इनको हैक किया जा सकता है। लेकिन ये करने के लिए पेजर के निश्चित दायरे में रहना ज़रूरी है। ये एक स्टेशन टू स्टेशन नेटवर्क की तरह काम करता है, ना कि इंटरनेट की तरह। पेजर की तुलना में मोबाइल का सिस्टम एडवांस और मॉडर्न होता है। पेजर की तुलना में मोबाइल को हैक करना काफ़ी मुश्किल है। फ़ोन हैक करना उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम पर भी निर्भर करता है। एंड्रॉयड की तुलना में iOS को ज़्यादा सेफ माना जाता है। पेजर की तुलना में मोबाइल काफ़ी सुरक्षित होता है, हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसे भी हैक नहीं किया जा सकता। वैसे नेटवर्क सेफ्टी के मामले में पेजर सेफ है, क्योंकि इससे आपकी लोकेशन पता नहीं चलती। तो हैकिंग के मामले में मोबाइल ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर्स हैं। लेकिन लेबनान में हुए पेजर धमाकों से एक सवाल ज़रूर खड़ा हुआ है। अगर पेजर में धमाके हो सकते हैं तो मोबाइल में भी हो सकते हैं। वैसे मोबाइल की बैटरी फटने की खबरें अक्सर सुनाई देती हैं। पेजर जैसा हादसा अगर मोबाइल में होने लगा तो ये चेतावनी वाली बात होगी।
तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।